Today we are going to start Civics Chapter 12 Defense System of India। आज मैं आपको इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड अप टू प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। उसमें मैंने क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। फर्स्ट टॉपिक था मेरा वेदरिंग, सेकेंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ वेदरिंग, थर्ड था इरोजन साइकिल, फोर्थ फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर, फिफ्थ फंक्शन ऑफ ग्लेशियर, सिक्स टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, सेवन द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, एट फंक्शन ऑफ द विंड एंड लास्ट टॉपिक था मेरा प्रीवियस वीडियो में कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस वाला जो चैप्टर पढ़ाया था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है, डिफेंस का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। हमारे इंडिया में जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सब क्या होता है, सुरक्षा का काम करती है। इसी कारण हम सब हमारे जो इंडियंस हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। तो भारत में जो सुरक्षा प्रणाली है वो कैसी है, मतलब रक्षा करने की जो प्रणाली है वो कैसी है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। सेकेंड टॉपिक पर मैं आऊँगी तो आर्मी एंड थर्ड टॉपिक नेवी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। तो मैं सबसे पहले डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया जो है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। इंडिया प्राइमरली बिलीव्स इन प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। शी हैज़ ऑलवेज बीन instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiations and peaceful settlements. India also expects such response from our neighboring countries. हमारी जो इंडिया है उसके आसपास क्या है, neighboring countries भी हैं। She is concerned about her defense and has strengthened her proved the importance of safety of every country. Only a strong nation can safeguard her boundaries from foreign attacks and could find out mutual and honorable solution to the disputes. इंडिया वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के हमेशा पक्ष में रहा है। इंडिया में हमेशा यही रहा है कि हमेशा इंडिया में शांति एवं सुरक्षा बनी रहे। इंडिया में ऑलवेज यही कोशिश होती है कि नेशनल और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आपसी नेगोशिएशन यानी उसको टॉकिंग के द्वारा सुलझाया जा सके। अदर कंट्रीज से भी इंडिया की यही एक्सपेक्टेशन रहती है। इंडिया इज़ कंसर्न अबाउट इट्स डिफेंस, और इसके लिए हमने अपने डिफेंस सिस्टम और फोर्सेस को मजबूत किया है। इंडिया ने अपने क्या किया, डिफेंस सिस्टम और जो उसकी जो फोर्सेस है उसको क्या किया, पावरफुल बनाया है। वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन में हुए वार्स ने हर कंट्री को सेफ्टी की इम्पोर्टेंस को समझा। एक स्ट्रॉन्ग नेशन ही अपनी बाउंड्रीज को सेफगार्ड कर सकता है। तो इंडिया क्या है, एक पावरफुल नेशन है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्मी फोर्सेस है जिससे कि वो अदर कंट्रीज से भी फाइट कर सकता है और दूसरी चीज़ें भी इंडिया की मजबूत हो सकती है। एंड नेबरिंग कंट्रीज से डिस्प्यूट का ऑनरेबल सॉल्यूशन निकाल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेटअप को क्रिएट किया गया और पावरफुल
फोर्स को, पावरफुल आर्म फोर्स मतलब जो हमारी सेना है, आर्मी की सेना है, उसको भी इंडिया में पावरफुल बनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया में कॉमन चीफ ऑफ ऑल द 3 सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया, मेजर डिवीज़न ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस इज फॉलो। मैं आपको मेजर डिवीज़न ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस, इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस के मेजर डिवीजन्स क्या, फर्स्ट डिवीज़न है आर्मी, सेकंड डिवीज़न है नेवी एंड थर्ड डिवीज़न है एयर फोर्स। मैं इसमें आपको एक और चीज़ आपको इस पिक्चर के द्वारा शो करना चाहती हूँ कि द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी। जब मैं आर्मी के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी तो रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी, आर्मी की क्या, जो आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या क्या रैंक्स होती हैं। तो फर्स्ट रैंक क्या होती है उनकी, लेफ्टिनेंट होते हैं। लेफ्टिनेंट के बाद वो लोग क्या बनते हैं, कैप्टन बनते हैं। कैप्टन के बाद मेजर होते हैं। मेजर के बाद क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। फिर इसके बाद कॉलोनियल, फिर ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद जो आते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल के बाद जो पोस्ट आती है आर्मी में वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल। और लास्ट पोस्ट जो आर्मी की होती है वो होती है जनरल। तो जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट होती है वो क्या होती है आर्मी की, लेफ्टिनेंट होती है। और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है आर्मी की वो क्या होती है, जनरल होती है। तो आपको ये पिक्चर देखकर समझ में आ गया होगा कि द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी की पोस्ट क्या क्या होती हैं। अब आप बुक में आप देखेंगे तो पेज नंबर 112 जब आप खोलेंगे पेज नंबर तो उसमें आपको ये पिक्चर शो हो जाएगी। और इस पिक्चर में आपको जो रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी की पूरी डेजिनेशन दिखाई दे रही है और रैंक ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्मी में जो सोल्जर्स की जो रैंक होती है, रैंक मतलब पोस्ट होती है, वो क्या क्या होती है। तो सोल्जर्स की जो सबसे पहली पोस्ट होती है, जब पहली पोस्ट पर जब अपॉइंटमेंट होता है सोल्जर, तो सबसे पहली पोस्ट उसको क्या मिलती है, सोल्जर। सोल्जर के बाद वो क्या बन जाता है, नायक। नायक के बाद लेफ्टिनेंट नायक, फिर उसके बाद आफ्टर दैट नायक, फिर इसके बाद बनता है हवलदार। हवलदार के बाद सूबेदार, और सूबेदार के बाद क्या बनता है, मेजर। तो जो मतलब सोल्जर्स की जो पोस्ट होती है, तो पहली पोस्ट सोल्जर्स की जो होती है वो सोल्जर्स की पोस्ट में अपॉइंटमेंट होता है। और जो उसकी जो आखिरी पोस्ट होती है वो क्या होती है, मेजर। तो इस तरह से मैंने आपको 2 रैंक के बारे में बताया। पहला तो मैंने आपको बताया कि ऑफिसर्स इन आर्मी, आर्मी की क्या क्या रैंक होती है। फिर मैं सेकेंड टॉपिक पर आई थी, तो सेकेंड टॉपिक पर मैंने आपको बताया था कि द रैंक ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी। एक तो मैंने सोल्जर्स की पोस्ट बताई और दूसरी मैंने बताई आपको आर्मी में ऑफिसर्स की पोस्ट क्या होती है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, आर्मी। अब मैं आपको आर्मी के बारे में बताऊंगी कि आर्मी क्या है। आर्मी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो द इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द पावरफुल एंड लीडिंग आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। India is proud of having a well-organized, adroit, disciplined and devoted army. The headquarters of the army are at New Delhi. आर्मी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन बच्चों ये भी आ सकता है कि आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बता सकते हैं कि आर्मी का जो हेडक्वार्टर होता है वो न्यू दिल्ली में। The chief of the army staff, who is of the rank of general, it is a head. In the army there are several branches such as the infantry, cavalry, guns, ammunition, production of equipments, vehicles and engineering etc. तो जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है, आर्मी का हेड जनरल होता है। हु इज़ द हेड ऑफ द आर्मी, तो जनरल इज़ द हेड ऑफ द आर्मी। द आर्मी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कमांडर्स।
द सेंट्रल, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न कमांड्स। 5 कमांडर्स होते हैं आर्मी के, जिसमें एक सेंट्रल में होता है, सेकंड ईस्टर्न में होता है, थर्ड वेस्टर्न में, नॉर्थर्न में और साउथर्न में। ईच कमांड हैज़ अ सेपरेट हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर, और हर कमांड क्या होता है, हर एक उसके लिए सेपरेट कमांड होता है। और जैसे कि जो मतलब सेंट्रल का जो कमांड होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रल में जहाँ जहाँ उसकी ड्यूटी लगेगी वहाँ वहाँ उसको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑफिसर्स आर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, और जो लेफ्टिनेंट होते हैं वो ऑफिसर्स का काम करते हैं। तो इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और लीडिंग आर्मी है। आर्मी के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक जनरल रैंक का इसका एक हेड होता है। आर्मी में कई ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, आप लोगों को बताया था कि आर्मी की कई ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट ब्रांच क्या होती है, इन्फेंट्री होती है। सेकंड ब्रांच क्या होती है, कैवेलरी होती है। थर्ड ब्रांच गन्स होती है। फिर एम्यूनेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स हैं, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ये कई सारी आर्मी की ब्रांचेस होती हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्मी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। आर्मी को 5 कमांड्स में डिवाइड किया गया। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था अभी कि आर्मी को कितने कमांड्स में एक्सप्लेन किया गया, 5 कमांड्स में एक्सप्लेन किया गया है। द सेंट्रल, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न कमांड्स। और हर कमांड्स की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं और हर कमांड्स को अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी होती है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक आर्मी का समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, नेवी। नेवी क्या होता है, नेवी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी तक मैंने आपको कितने टॉपिक्स पढ़ा चुकी, मैं आपको 2 टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करी। फर्स्ट टॉपिक था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि डिफेंस सिस्टम क्या होता है। सेकंड टॉपिक था मेरा आर्मी के बारे में बताया कि आर्मी का हेडक्वार्टर्स कहाँ होता है, आर्मी के कमांडर्स कितने होते हैं, सब आर्मी का जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, जनरल होता है। और मैंने आपको एक पिक्चर के द्वारा इंडिकेट भी किया था कि ऑफिसर्स इन आर्मी की पोस्ट क्या क्या होती हैं, डेजिग्नेशंस क्या क्या होती हैं, और रैंक ऑफ सोल्जर्स की पोस्ट क्या क्या होती है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, नेवी। नेवी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंडिया इज़ अ पेनिnsula. It is surrounded with water from their 3 sides. आप लोग को पता है कि हमारा जो इंडिया है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। द कोस्टल एरिया इन इंडिया आर वास्ट। कोस्टल एरिया का मतलब समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं। इन द ईस्ट लाइज द बे ऑफ बंगाल, इन वेस्ट द अरेबियन सी। अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो एक तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और दूसरी तरफ क्या है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी कहाँ पे है, साउथ में। द साउथ द इंडियन ओशन। Hence an organized and powerful navy is a must to safeguard the coastal area. According a strong navy is organized in India, its head is called the Chief of the Navy Staff and is an admiral. मैं आपको रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन नेवी के बारे में बता रही हूँ। अभी मैंने आपको आर्मी के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको सोल्जर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन आर्मी की पोस्ट के बारे में बता रही हूँ। तो पहली पोस्ट क्या होती है, सब लेफ्टिनेंट होती है। सेकंड पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट होती है। थर्ड पोस्ट कमांडर। इसके बाद जो पोस्ट आती है वो भी कमांडर्स, फिर कैप्टन, फिर कमांडर्स, फिर वाइस एडमिरल एंड एडमिरल। तो आपको ये बुक में आपके पेज नंबर 112 में जब आप बुक खोलेंगे तो आपको पूरी पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिखाई दे जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे और लर्न करेंगे।